तो सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए ज़बरदस्त। तो आप लोग देख ही रहे हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैली हुई है, जो कि अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है जहाँ तक कि ये बहुत जल्दी कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो आप लोग। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए ज़बरदस्त। शिवानी को गिराने के लिए गीदड़ कितना षड्यंत्र रचे, गीदड़ों ने कितना षड्यंत्र रचा, लेकिन गीदड़ गीदड़ ही रहेंगे और शेर शेर ही रहेगा। कहते हैं ना, शेर अकेला ही काफ़ी होता है। गीदड़ों ऐसे कामयाब कभी नहीं होगे, कभी ऐसे कामयाब नहीं होगे। कितना भी षड्यंत्र। लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा शिवानी का। शिवानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा। क्योंकि गीदड़ों ने ना इतना उसको डिप्रेशन में किया, इतना अंदर ही अंदर वो घुलती रही बेचारी, अंदर ही अंदर घुटती रही वो हंस के ब्लॉग बनाती रही, लेकिन गीदड़ अंदर ही अंदर उसको छुरा भोंकते रहे। गीदड़ों, कहते हैं ना, गीदड़ गीदड़ ही रहेंगे और शेर होगा। अभिषेक भैया का ब्लॉग, क्योंकि भाई अभिषेक भैया सभी ने ब्लॉग जहाँ तक देखा होगा, अभिषेक भैया का ब्लॉग, जो कि उन्होंने सारा कुछ बताया कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये कंट्रोवर्सी कहाँ से फैली थी, सब कुछ अभिषेक भैया ने बताया। तो सही बात है कि मतलब शिवानी ने इतना स्ट्रगल किया, इतना स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा। वो कभी भी किसी से ना कभी लड़ाई की, ना कभी कंट्रोवर्सी में पड़ी। उसकी तारीफ करना जायज़ है यार, रियल में। एक रिश्ते में मैं उससे शिवानी को बहन भी मानती हूँ और मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, रियल में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आप लोगों के सामने। बस गॉड से प्रे करती हूँ बहुत जल्द वो सही होकर के आए। गीदड़ों से कभी हार नहीं माननी है आपको, इनके सामने डट के मुकाबला करना है आपको, डट के मुकाबला करना है। हार नहीं माननी है इन लोगों के सामने। गीदड़ चाहते हैं, गीदड़ चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो वो आपको गिराने की सोचते हैं, डिप्रेशन में करने की सोचेंगे। सामने भी मीठा बोलेंगे आपके सामने, लेकिन अंदर से डसेंगे आपको। इसलिए आप इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही हो? आपके साथ जनता है, पूरी जनता आपके साथ है। अभिषेक भैया आपको कभी गिरने नहीं देंगे। मुझे गर्व होता है कि अभिषेक भैया पे, कि लोग अपना चेहरा चमकाते हैं, लेकिन अभिषेक भैया जो हैं हमेशा शिवानी को आगे रखे, हमेशा होना चाहिए। अभिषेक भैया कभी आपको नहीं गिरने देंगे, जनता आपके साथ है। डिप्रेशन में तो उन्हें जाना चाहिए। दो चार जो गीदड़ आपको गिराने के लिए ताकत लगा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। वो डिप्रेशन में करने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। मुझे पता है कि बहुत दर्द होता है जब अपने खंजर भोंकते हैं, बहुत दर्द होता है। मुझे पता है आपकी फीलिंग, आपकी बहन आपकी फीलिंग समझ रही है कि आपने सबके लिए अच्छा किया, अपना समझा, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपके साथ दगा किया, छल किया, कपट किया। आप अपना समझती नहीं। जैसे कि अभिषेक भैया ने ब्लॉग में बताया कि शिवानी सबको जो अच्छे से बोल देते हैं उनको दिल से मान लेती हैं। ये बात सच है। आपके अंदर ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आपको दिल से नहीं मानना है उन्हें। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं ना अगर किसी को रोते हुए भी देख लूँ ना, तो कहते हैं ना, मेरा मोम जैसा दिल है, मैं पिघल जाती हूँ बहुत जल्दी, मुझे तरस आ जाता है। वैसे ही मुझे लगता है मेरी बहन, कहते हैं ना, एक बहन बहन को ही समझेगी। मैं भी दोस्तों बहुत जल्दी पिघल जाती हूँ। तो यही चीज़ है। लेकिन शिवानी आपको हार नहीं माननी है। आपने कितना स्ट्रगल किया ये पता है आपको? 5 साल लगाए हैं आपने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। वो गीदड़ों को क्या पता, उनको क्या पता आपका संघर्ष, उनको नहीं पता।
और ये पता है आप हम सबकी शान हो। आपने अपना ही नाम नहीं कमाया, अपने गांव का नाम कमाया, लोगों को कमाने का जरिया दिया। आपके यहाँ के लोगों को गर्व होना चाहिए। नहीं, उन लोगों को कौन जानता था, कौन दद्दा, कौन बाबा, कौन क्या, कौन दीदी, कौन भाभी, कौन क्या है, कौन जानता था? कोई नहीं जानता था ना। आप ही की वजह से तो सब जानते हैं। आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ना है, ताकतवर बनना है, गीदड़ों से मुकाबला करना है। दो चार गीदड़ों से नहीं डरना है आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है। जनता आपके साथ है। आपको ये नहीं पता आपको कितने प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले आपके। इसलिए उन गीदड़ों का डट के सामना करना है आपको, उनसे डरना नहीं है आपको। जैसा कि दोस्तों अभिषेक भैया ने बताया है कि शिवानी सब पे भरोसा कर लेती है, जो मीठा मीठा बोल देती है। ये बात है, मैंने भी देखा उनके अंदर कि उसके अंदर ये चीज़ है शिवानी के अंदर, कि शिवानी सब पे भरोसा कर लेती। लेकिन दोस्तों अभिषेक भैया ने बताया कि वो बात सही बोली उन्होंने, कि लोग पहले बुराई कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, अब वो तारीफ करेंगे। ये बात सच है, ये बात सच है। अभिषेक भैया आपने सही जनता की सब नज़र में थे। जनता की जितने भी गीदड़ चाल चल रहे थे ना, जनता की सब नज़र में है। वो गीदड़ शिवानी को डिप्रेशन में करने की सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि आगे कैसे बढ़ गई। उन्हें ये नहीं पता उसने 5 साल लगाए हैं, 5 साल लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले वो टिकटॉक पे काम करती थी, टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद उसने इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, इन चीज़ों पे काम किया। उसने मेहनत किया, उसकी मेहनत रंग लाई है। उसने कभी गंदगी नहीं दिखाई किसी को। उसने लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया, लोगों को रोजगार दिया, कमाने का जरिया दिया, उसने छवि दी लोगों को। तो भाई क्यों नहीं पसंद करेंगे उसे? उसे जनता क्यों नहीं पसंद करेगी? लोग बिन पेंदी के लोटे कभी इधर लुढ़क रहे, कभी उधर लुढ़क रहे, क्योंकि उन्हें पता है शिवानी का बिना नाम लिए हमारा काम ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं उन लोगों से इतना बोलना चाहूँगी कि जब शिवानी से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, तो शिवानी का नाम क्यों लेते? अब सामने पे तारीफ कर रहे हैं, नहीं शिवानी बहुत अच्छी है, ये है वो है। उस दिन से उसका जीना दुश्वार कर दिया, रहना दुश्वार कर दिया। मेरी प्यारी फैमिली सब जानती है, जनता की सब नज़र में है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। जनता सब देख रही है, जनता की सब नज़र में है, सब जनता देख रही है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। दोस्तों जिसका चैनल गया था, ठीक है, उसके सपोर्ट में एक लेडीज़ खुल के खड़ी थी। तब वो जो शिवानी के सपोर्ट में बंदा आवाज़ उठा रहा था या उठा रही थी, उनको ना जाने क्या क्या बोल रही थी, चमचा, चमची, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितना कुछ बोल रही थी, अभद्र शब्दों तक का प्रयोग कर रही थी वो। जबकि अभद्र शब्दों का प्रयोग करना इस पे अलाउ नहीं है। किसने अथॉरिटी दी आपको अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के लिए? तो ये क्यों ऐसा बोल रही थी? जो शिवानी के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे तो उनको बोल रही थी चमचा, चमची, न जाने क्या क्या बोल रही थी। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है जनता शिवानी के साथ खड़ी है तो गिरने नहीं देगी। तब ये क्या बोल रही थी? उन दोनों के बीच की लड़ाई है और लोग क्यों बोल रहे हैं? क्यों भैया? उसको गिरने देते, उसको गिरने देते, उसको गिरने देते हम लोग। हमारी बहन है, हम तो खुल के सपोर्ट करेंगे। मेरी बहन है और हमेशा रहेगी शिवानी। खुल के सपोर्ट करेंगे, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। मैंने बोला था ना, मेरे को एक बार धमकी दे के देखना, हमेशा हमेशा के लिए सोशल मीडिया भूल जाओगी। क्योंकि यूट्यूब को खरीद नहीं लिया। भारत हमारा एक स्वतंत्र देश है, इस पर सबको आज़ादी है अपनी बात रखने का।
मतलब उसको गिरते हुए देखना चाह रही थी, उसको गिरते हुए देखना चाह रही, तभी तो बोल रही थी लोगों को जो शिवानी के सपोर्ट में खड़े थे, चमचा चमची फलाना ढिमकाना, यानी क्या क्या वर्ड यूज कर रही थी। आपकी तरह बिन पेंदी की लोटे नहीं है हम लोग हक और सच की बात करते हैं। उसने कभी ब्लॉग में आज तक गलत नहीं दिखाया। आपकी तरह बिन पेंदी की लोटे नहीं हम लोग व्यूज के लिए नहीं भागते हैं दोस्तों। एक क्या ही बताएं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शिवानी के हेटर्स बोल रहे हैं व्यूज के लिए। भैया देखो, व्यूज के लिए सोशल मीडिया पे जो भी काम करता है वो व्यूज के लिए करता है, ठीक, लेकिन हम लोग इतना नहीं गिरते हैं कि किधर भी भाग जाएं। हम लोग हक और सच की बात करते हैं। हम लोग हक और सच की बात करते हैं। हम लोग ये नहीं कि किसी जिधर पल्ला भारी दिखा उधर घूम जाए, वैसा काम। शिवानी के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। हम लोग ऐसे नहीं है कि आज इधर घूम जाओ कल उधर घूम जाओ, ऐसा काम नहीं करते हम लोग। और दोस्तों बोलना चाह रही हूँ कि मास्टरमाइंड सामने आ चुके हैं। मास्टरमाइंडों के चेहरे हैं ना जो, वो शिवानी भी बहुत अच्छे से जानती है और अभिषेक भैया भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अभिषेक भैया बहुत अच्छे से जानते हैं कि सामने पे मीठा मीठा, पीछे से छुरा भौंकवा रहे हैं, खंजर भौंकवा रहे हैं। शिवानी के साथ दोस्तों मैं इतने दिनों से उसकी वीडियो देखती हूँ, कभी आज तक ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। लेकिन मास्टरमाइंड एक ऐसा है ना, एक लेडीज जो खेल खिलवा रही है, इधर भी उधर भी मजे ले रही है। कंट्रोवर्सी फैलाई गई थी व्यूज के लिए, किधर भी घूम जाओ। और कुछ लोग अपने आप को बड़ा वो समझते हैं, दादागिरी, ब्रांड बताते हैं अपने आप को। ब्रांड का मतलब पता है? ब्रांड का मतलब पता कि मैंने कहा था ना, बड़ा कौर खा लिया करो, बड़ी बात मत कहा करो, समझ आया? और क्या बोल रही, मेरे कांटेक्ट में है ना, वो सब बताते हैं मुझे। छोटे मोटे चैनल वालों से बात नहीं करते, मुंह नहीं लगते। आप जैसों के मुंह लगेगा कौन? हम लोग कानून से बात करते हैं। आप जैसों को बहन बनाएंगे, कभी हो नहीं सकता। हम लोग बहन बनाते शिवानी जैसे लोगों को, शिवानी जैसे लोगों को बहन बनाते। वो बहन बनाने लायक है। इज्जत वाला आदमी इज्जत वाले को ही बहन बनाएगा, और इज्जत वाला आदमी इज्जत वाले का ही साथ खड़ा होगा, सच और हक की बात करेगा। ऐसा नहीं किधर भी घूम जाओ। सही आदमी सही का साथ देगा, गलत आदमी गलत का साथ देगा। जिसका चैनल गया था ना, तब आप खुल के उधर से खड़ी थी, खुल के खड़ी थी। ये मीठा मीठा बोलने से काम नहीं चलेगा। शिवानी बेवकूफ़ नहीं है, और शिवानी ऐसे लोगों को बहन नहीं बनाती है। शिवानी ऐसे लोगों को बहन नहीं बनाती है जो अभद्र भाषाओं का प्रयोग करे। ये लोटे कभी इधर लुढ़क जाते कभी उधर लुढ़क जाते, और कहते हैं अपने आप को ब्रांड बताते। ब्रांड का मतलब पता है? मैंने बोला था, ब्रांड का मतलब पता है? मतलब नहीं पता, इसलिए ज़्यादा मत फुदको। खाली चैनल का नाम स्पेशल रखने से ब्रांड नहीं बन जाते हैं। ब्रांड बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, समझ आया? तब ब्रांड बन पाते हैं। जैसे मेरी बहन शिवानी ब्रांड है और हमेशा रहेगी, डायमंड है, हमेशा रहेगी, समझ आया? अपने आप को क्या समझती हो आप? क्या समझती हो अपने आप को? इसलिए यूट्यूब पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी। यूट्यूब पे धमकी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। इस पे हक और सच की बात नहीं, कहीं भी घूम जाती हो। अब सिंपैथी कार्ड खेल रही हो कि शिवानी के नाम से। आप तो ये कहती हो मेरे पास बहुत कंटेंट है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं ब्रांड हूँ। पर अपना दिखाओ,
शिवानी ऐसों को बहन नहीं बनाती है जो अभद्र भाषाओं का प्रयोग करे। समझ आया? मुझे नहीं लगता वो ऐसों को बहन बनाएगी। सिंपैथी कार्ड ले रही हो किस शिवानी के नाम से? लोग अच्छा अच्छा सब बताते हैं। पहले आप जिसका चैनल गया था उधर खड़ी थी ना, आप खुल के सपोर्ट कर रही थी, तब वो बहन नहीं दिखाई दे रही थी आपको शिवानी। तब आप सच और हक की बात करती। भाई दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसे बदल जाते हैं व्यूज के लिए, खाली किधर भी घूम जाते हैं व्यूज के लिए। थोड़ी शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और अपने आप को ब्रांड बताते हैं। ब्रांड हो फिर अपने आप दिखाओ कंटेंट। क्यों शिवानी का नाम ले रही हो? क्यों शिवानी? लोगों की एक कफलिया बनी है। और क्या कह रही बड़े उससे, जब शिवानी ने दोस्तों अपनी ब्लॉग में बोल दिया कि जब इतनी हैटर्स को हमारे से प्रॉब्लम है तो हमारा नाम ही लेना बंद करें, तो अब भैया सब नाम शिवानी का भी इतनी तारीफ, शिवानी बहुत अच्छी लड़की। अरे तब नहीं दिखाई दिया था? तब कानों में क्या और आंखों में पट्टी बंधी थी, तब नहीं दिखाई दिया था? तब जब चैनल जिसका गया था उसके सपोर्ट में लोग ऐसे उसको दीदी पता नहीं क्या क्या बना रखा था उसको, तब वो दिखाई दे रही थी। तब एक लड़की की इज्जत नहीं दिखाई दे रही थी? हैं, शिवानी बेचारी इतना स्ट्रगल की, हैं, इतना कुछ सहन की, उसको इतना अभद्र लोग बोल रहे थे, तब नहीं दिखाई दिया था? सिंपैथी कार्ड लोग शिवानी को बदनाम करते हैं जो लोग, वहाँ वहाँ वो लेडीज दिखाई देगी। अब उसको बोला जा रहा है कि तुम शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाओ, क्योंकि शिवानी ने अपने ब्लॉग में बोल दिया, ब्लॉग के थ्रू उसने बोल दिया है कि हैटर्स को इतना वो है तो मेरा नाम ना लें, तो अब इसलिए नाम शिवानी का लेना। और इतनी फिर पावरफुल लोग बनते थे ना तब, जिसका चैनल गया तो उसी के नाम से व्यूज कमाए। क्यों शिवानी का नाम ले रहे हैं अब? जब शिवानी से इतनी नफरत थी तो अब लोग शिवानी का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लेना उसका बंद कर दें। हम लोग तो कल भी शिवानी के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। रिश्ते में मेरी बहन भी है और मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उसकी। हम सब उसके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हम लोग बिरपेंदी के लोटे नहीं हैं। कुछ लोग दोस्तों चेहरा चमका आए, उधर चेहरा चमका आए, व्यूज बटोर लिए, अब सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, ये है वो है। तब जो शिवानी अपनी ब्लॉग में जिन भाभीियों को दिखाती थी उनके घरों में जाके लोग कैमरा तान तान के बुलवा रहे थे, खंजर भोंकवा रहे थे। तब क्यों गए थे भाई? क्यों गए? मैं तो ये सोचती हूँ, मैं तो ये जानती हूँ, जो जिसका चैनल गया उसके सपोर्ट में जो लेडीज़ खड़ी थी, तब उन्होंने क्यों नहीं रोका था? तब क्यों नहीं रोका था? शुरू में ही स्टार्टिंग में तो कंट्रोवर्सी बढ़ती नहीं आगे, तो कंट्रोवर्सी बढ़ती नहीं आगे। तब क्यों नहीं रोका कि तुम लोग नहीं जाओगी उन लोगों के यहाँ? तब भाभियाँ वायरल थी, हम तो जाएंगे। तब तो चेहरा लोग चमकाने के लिए वहाँ जा रहे थे उन भाभियों के पास, उनसे बुलवाया जा रहा था। और मेरे को तो भाई उन भाभियों पे भी ये लगता कि भाई क्या ही बोलें दोस्तों, शिवानी ने इतना मदद किया, इतना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया, दो शब्द नहीं निकले मुँह से। उन लोगों के मुंह से दोस्तों दो शब्द नहीं निकले। मुझे तो ये लग रहा है उसकी इतनी हालत खराब है, दो शब्द नहीं निकले। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं रिस्पेक्टफुल बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार में ये सिखाया जाता है, बड़ों को इज्जत देना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना। हमें गाली गलौज हमारे यहाँ ये सब नहीं सिखाया जाता, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना नहीं सिखाया जाता। तो दोस्तों मुझे ये लगता जो भाभियाँ आज वायरल हैं, ठीक है, वो शिवानी की वजह से तो जानी जानती, शिवानी की ही वजह से तो हम लोग जानते हैं जो वायरल हैं, ठीक। तब लोग चेहरा चमकाने के लिए व्यूज बटोरने गए, जब व्यूज बटोर लिए शिवानी को नीचे गिरवा लिया, ये कंडीशन शिवानी की हो गई, ठीक। अब जाके शिवानी के साथ सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, शिवानी ये वो फलाना ढिमकाना। अब क्या होता है सिंपैथी कार्ड खेलने से? तब तो कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा फैलवाई थी,
वो लेडीज़ दोस्तों तब क्यों गई थी, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। इनकी सबकी तब क्यों कफलियाँ बनी थी भाई, तब खुल के कफलियाँ बनी थी इनकी सबकी। चैनल गया था ना, उन उसके सपोर्ट में एक लेडीज़ खड़ी थी, ठीक है। तो उस टाइम वो खुल के सपोर्ट कर रही थी उसका, ठीक है, खुल के सपोर्ट कर रही थी। तब चमचा चमची ना जाने क्या क्या बोला जा रहा था, जो शिवानी के सपोर्ट में खड़े थे, शिवानी का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अब जो भाभियाँ, जो शिवानी जिनको अपने ब्लॉग में दिखाती थी, वो भाभियाँ वायरल हैं, वो शिवानी की ही वजह से हैं आज, ठीक है। हम लोग शिवानी की ही वजह से जानते हैं उन लोगों को। तो भाई अब क्यों भेजा गया, अब क्यों भेजा गया, और भेजने की भी बात छोड़ो, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि शिवानी के सपोर्ट में वीडियो बनाओ, उससे पहले क्यों नहीं बोला गया, उससे पहले तो नहीं रोका गया। उससे पहले खूब भाभीियों के पास जाया जा रहा था, खूब जाया जा रहा था, क्या देख नहीं रही थी उससे पहले, पता नहीं था, आंखों में पट्टी बंधी थी। जब चेहरा चमका लिया, व्यूज बटोर लिए, अब जाके शिवानी का नाम लो, शिवानी का नाम लेके वीडियो बनाओ, उससे ये बोला जा रहा, ये बोला जा रहा। मैं तो ये जानती हूँ अब शिवानी का जो, जब शिवानी से इतनी नफरत थी ऐसे लोगों को, तो शिवानी का लोग नाम क्यों लेते हैं। उसने खुद बोला अपने ब्लॉग के थ्रू कि जिसको मेरे से नफरत थी, ठीक है, मैं तो ये जानती हूँ जब शिवानी ने अपने ब्लॉग के थ्रू बोल दिया जिसको नफरत है उससे, तो वो शिवानी का नाम क्यों लेते हैं। अब शिवानी की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। वाह क्या बात है, मास्टरमाइंड का चेहरा बहुत जल्द सामने आ चुका है। लोगों को लगता है ना चेहरा सामने नहीं है, सामने है, पब्लिक की सब नज़र है, चप्पे चप्पे पे नज़र रहती है पब्लिक की, ये पता है। कहते हैं ना, अपने आप को लग रहा होगा नहीं चप्पे चप्पे पे नज़र है। और कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, चप्पे चप्पे पे नज़र है पब्लिक की। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, और पब्लिक शिवानी को गिरने नहीं देगी। लोग कितना भी अभी षड्यंत्र रच लें, लेकिन शिवानी को गिरने नहीं देगी पब्लिक। हम लोग दिल से खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे उसके साथ। और शिवानी से मैं इतना बोलना चाहूँगी, शिवानी आपको गिरना नहीं है। इन दो चार गीदड़ों से अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रही हो, अपने आप को क्यों कष्ट दे रही हो यार, हद हो गई। मुझे पता है यार, मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम कि आपको दर्द हुआ है, क्योंकि आपने इतना हेल्प किया लोगों को, लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया, हर तरह से मदद किया। लेकिन इन गीदड़ों से दूरी बना लो, लेकिन इन लोगों के लिए अपने शरीर को कष्ट नहीं दो, क्योंकि आप अपने घर की ही शान नहीं हो, हम सबकी शान हो। क्योंकि जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी ने करके दिखाया। मुझे दोस्तों इतना दुख हो रहा है ना उसकी तबीयत को देख के, गिदड़ों ने क्या हालत बना रखी उसकी। और दूसरी चीज़ मैं इतना बोलना चाहूँगी कि गीदड़ गीदड़ ही रहेंगे, शेर अकेला काफ़ी होता है। शिवानी इसलिए हिम्मत नहीं हारना, गीदड़ों से डट के मुकाबला करना है इन गीदड़ों का। ये दो चार गीदड़ कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, जनता आपके साथ है। अभिषेक भैया आपको गिरने नहीं देंगे, हमेशा अभिषेक भैया ने आपका साथ दिया और हमेशा देंगे। आपने टिकटॉक से लेकर यूट्यूब तक की जर्नी जब इतना स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आप इन गीदड़ों से डट के मुकाबला करो, इनका सामना करो। अगर आप कमज़ोर पड़ जाओगी ना, ये लोग चाहते हैं गीदड़ कि आप कमज़ोर पड़ो, आप डिप्रेशन में जाओ, ये लोग यही चाहते हैं। आप अपने पूरे घर को संभालती हो, आप लोगों को जीना। गीदड़ जो है ना, इन्होंने झुंड बनाया, ये आपको रोते हुए देखना चाहते हैं, हंसते हुए नहीं। इसलिए आपको हंसते हुए रहना है, हंसते हुए दिखाना है, रोते हुए नहीं। पब्लिक आपके साथ है। डिप्रेशन में तो वो जाते हैं जिनका कोई नहीं होता, आपके साथ तो आपको इतना प्यार करने वाले हैं आपके। ये गीदड़ दो चार, इनके उससे कुछ नहीं होगा। ये गीदड़ है, गीदड़ ही रहेंगे।
मैं तो आपको शेर नहीं समझती थी। इसलिए आपको हार नहीं माननी है। आपने ये पता है, टिकटॉक बैन हुआ था जब, तो आपने इंस्टा पे, यूट्यूब पे काम किया, कितना कुछ सहन किया, कितना स्ट्रगल किया। इसलिए आपको इन लोगों से डरना नहीं है, इनका मुकाबला करना है। आपको अंदर से गर्व होना चाहिए कि मेरी जनता मेरे साथ है, मुझे किस बात का डर। अभिषेक भैया साथ हैं, अभिषेक भैया ही अकेले काफ़ी हैं। गीदड़ क्यों आपके पीछे पड़े हैं? क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। उन्हें पता है गीदड़ों को कि हम बराबरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो डिप्रेशन में करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इसलिए आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है। आपके शरीर को, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, क्योंकि आप अपने घर की शान ही नहीं, हम सबकी शान हो। इसलिए अपने आप पे बहुत ध्यान देना है आपको। आपको अपना फ्यूचर देखना है। आपको अपना फ्यूचर देखना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। कहते हैं ना, ऊपर वाला सजा देता है। ऊपर कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन इसलिए शिवानी, मेरी बात पे ध्यान दो इस चीज़ को, कि आपको गीदड़ कितना भी षड्यंत्र रचे, लेकिन सामना करना है इनका, करना नहीं है। इसलिए अपनी सेहत पे ध्यान दो। आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। आप ये सोचो कि 100 गीदड़ भी आ जाएंगे ना, मैं उनके लिए अकेली ही काफ़ी हूँ। ऐसे शेर नहीं बनना है आपको, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ करना है जीवन में। लाइफ बहुत बड़ा है ये, इसलिए फ्यूचर का देखना है। इसलिए इन सब पे ध्यान नहीं देना है और अपने शरीर को बिल्कुल कष्ट नहीं होने देना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।